नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब मन में कोई बीज उपजे सदगुरु की तलाश का, तो इंसान बेचैन हो जाता है। चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे सम्राट हो। जापान का एक सम्राट सदगुरु की तलाश कर रहा था। बहुत तलाश की, सदगुरु ना मिला। जो जो नाम ज्ञात थे, परिचित थे, पहचाने थे, वहां वहां गया, लेकिन तृप्ति ना हुई। अपने बूढ़े वजीर से पूछा कि मैं तो युवा हूं, तुम तो बूढ़े हो, तुम तो कुछ पता होगा तुम्हें, कोई तो ऐसा आदमी होगा। वे बुजुर्ग हंसने लगा। उसने कहा, आदमी तो है, फकीर तो है, लेकिन तुम ना पहचान सकोगे, क्योंकि सच्चा सदगुरु बिल्कुल सहज स्वाभाविक होगा। उसमें कोई सींग थोड़े ही निकले होते जो तुम पहचान लोगे। तुम तलाश कर रहे हो किसी उल्टे सीधे आदमी को। लोग तो मिलेंगे बहुत उल्टे सीधे, मगर जो अभी खुद ही उल्टे सीधे हैं, वे तुम्हें क्या लाख उपाय करें तो भी मार्गदर्शन न दे सकेंगे। तुम्हें भी अस्त व्यस्त कर देंगे। तुम वैसे ही अराजक अवस्था में हो, वे तुम्हें और अराजक कर देंगे। मैं एक फकीर को जानता हूं। सम्राट तो उत्सुक था। वजीर को कहा, मैं चलने को राजी हूं। वे दोनों गए मिलने उस फकीर को। वजीर तो चरणों में गिर पड़ा फकीर के, लेकिन सम्राट उस आदमी को देखकर इस योग्य ना पा सका कि उसके चरणों में गिरे। आदमी बिल्कुल साधारण था और काम भी क्या कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। अब कहीं सदगुरु लकड़ियां काटते हैं क्या? कि कहीं महावीर लकड़ी काटते मिल जाएं, कि बुद्ध लकड़ी काटते मिल जाएं, सदगुरु कहीं लकड़ियां काटते हैं? सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि यह आदमी लकड़ियां काट रहा है और इसकी क्या खूबी है? वजीर ने कहा, इसकी यही खूबी है, इसी से पूछो कि इसकी साधना क्या है। तो पूछा फकीर से कि आपकी क्या साधना है? फकीर कोई और ना था, जैन सदगुरु थे बोकोजू। उन्होंने कहा, मेरी कोई साधना नहीं। जब भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूं, जब नींद आती है तो सो जाता हूं, मेरी कोई और साधना नहीं। सम्राट ने कहा, लेकिन ये कोई साधना हुई? ये भी कोई साधना हुई? ये तो हम भी कर सकते हैं, सभी करते हैं। जब भूख लगती है भोजन करते हैं, जब नींद आती है तो सो जाते हैं। बोकुजू ने कहा कि नहीं, तुम लोग बिल्कुल मेरे जैसे नहीं। इतने जल्दी निष्कर्ष पे ना लाओ। कई बार तुम्हें भूख नहीं लगती और तुम भोजन करते, और कई बार तुम्हें भूख लगती है और तुम भोजन नहीं करते, और कई बार तुम्हें नींद आती है और तुम सोते नहीं, और कई बार तुम्हें नींद नहीं आती और तुम सोने की चेष्टा करते हो। इतना ही नहीं, तुम जब भोजन करते हो तब और भी 1000 काम करते हो। यंत्रवत भोजन करते हो और मन ना मालूम किन किन लोकों में भागा हुआ। और जब तुम सोते हो तब तुम सिर्फ सोते ही नहीं, कितने कितने सपने देखते हो, कहां कहां नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते। मन का व्यापार जारी रहता है। मैं जब भोजन करता हूं तो सिर्फ भोजन ही करता हूं, बस भोजन ही करता हूं। उस वक्त भोजन करने के सिवाय बोकुजू ने कहा, मैं और कुछ भी नहीं होता। और जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं। उस समय सोने के सिवाय बोकुजू में और कुछ नहीं होता। और जब मुझे नींद आती है तो मैं एक क्षण भी टालता नहीं, तत्क्षण सो जाता हूं। बोकुजू के संबंध में कहानियां हैं कि कभी कभी बीच प्रवचन में देते देते सो जाते थे। नींद आ गई तो बोकुजू क्या करे? इतना नैसर्गिक आदमी, सरल आदमी, और ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहीं उठता था। और जब किसी ने पूछा उससे, फकीर तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। बोकुजू ने कहा, मैंने परिभाषा बदल ली अनुभव से। फकीर जब उठे तभी ब्रह्म मुहूर्त है। जब नींद खुले तो भीतर का ब्रह्म जागना चाहता है, यह ब्रह्म मुहूर्त है।
और जब भीतर का ब्रह्म सोना चाहता है तो तुम अलार्म भरकर और जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रहे हो, ठंडा पानी छिड़क रहे हो, आंखों पर राम राम जप रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, दंड बैठक लगा रहे हो कि किसी तरह नींद टूट जाए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग को जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में जगे बिना स्वर्ग तो ना जा सकोगे। बकूजू कहते हैं जब नींद खुल गई तभी ब्रह्म मुहूर्त है। तो कभी कभी दोपहर तक सोते रहते और कभी कभी आधी रात तक जागे रहते। जब नींद आएगी तब सोएंगे, जब भूख लगेगी तो भोजन करेंगे। कभी सारा सारा दिन, 2-2, 3-3 दिन बीत जाते, भोजन ना करते। वे उपवास ना करते थे, वैसे ही भोजन ना करते, भूख ना लगी, भोजन क्यों करना। और कभी कभी दिन में 3-3 बार भोजन करते। मगर ऐसे आदमी से कौन प्रभावित हो? हम तो उल्टे सीधे लोगों से प्रभावित होते हैं। इसलिए भगोड़ों ने मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। वे हमसे उल्टे थे और हमसे उल्टे थे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संत कहते हैं हमसे जरा भी भिन्न थे वो, हम जैसे ही थे। बस हम पैर के बल खड़े हैं, वे सिर के बल खड़े थे। हम सोने के पीछे दीवाने हैं, वे डरते हैं कि कहीं सोना छूट ना जाए। हम स्त्रियों के पीछे भागे जा रहे हैं, वे स्त्रियों के प्रति पीठ करके भागे जा रहे हैं। हम सोना चाहते हैं, सोने के पीछे दीवाने, वो चाहते हैं कि कहीं सोना छूट ना जाए। मगर दोनों की नजर स्त्री पर है, वे स्त्रियों के प्रति पीठ करके भागे जा रहे हैं और तुम स्त्रियों के पीछे भागे जा रहे हो। मगर भाग जा रही है और दोनों का केंद्र स्त्री थी। एक स्त्री की तरफ भाग रहा है, एक स्त्री से भाग रहा है, मगर दोनों की नजर स्त्री पर अटकी है। एक कहता है कि स्त्री में ही स्वर्ग है, एक कहता है कि स्त्री नरक का द्वार है। मगर दोनों के लिए स्त्री महत्वपूर्ण है। किसी के लिए स्वर्ग का द्वार, किसी के लिए नरक का द्वार, मगर द्वार स्त्री ही है। मगर स्त्री से छुटकारा नहीं है। ऐसे न पुरुष से छुटकारा है, न धन से छुटकारा है। विश्राम बनाने के लिए, विराम में जाने के लिए पक्षी घोंसले बनाते हैं, मनुष्य झोंपड़े बनाता है या महल भी बनाता है। कुछ बुरा नहीं, इसमें कुछ बुरा नहीं। बस इतनी ही याद रहे कि उन सीमाओं में आबाद ना हो जाना। वे सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं है, कोई सीमा तुम्हारी सीमा नहीं है। रहो जरूर, मगर अतिथि की तरह। अतिथेय मत हो जाओ, मेहमान की तरह रहना, मेजबान ना हो जाना। तो फिर तुम जहां होगे वहीं तुम फकीर हो, वहीं तुम संत हो, वहीं तुम सन्यासी हो, वहीं तुम सन्यासी हो। लेकिन क्या करें? कौन से सदगुरु के पास जाएं जो उल्टे सीधे कार्य करने लगा है, उल्टे सीधे कपड़े पहने रखा है, जिसे स्वयं तो कुछ नहीं आता, उसके पीछे क्यों भागे? असली सदगुरु, असली फकीर सरल होता है। तुम्हारे बीच में घूमेगा, तुम्हें समझना लगेगी। उससे केवल उसी नजर से पहचाना जाता है जो नजर अभी तुमने ध्यान की ओर की नहीं। उसे केवल ध्यान की नजर से ही पहचाना जा सकता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।